बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमीबा एंड हाइड्रा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनिमल्स की क्या न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तमाम तर एनिमल्स की ऑलमोस्ट एक ही जैसी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि वाटर, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वाइटामिन एंड मैनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। लेकिन ये तमाम तर मॉलिक्यूल्स अपनी असल हालत में मुहैया नहीं किए जाते, बल्कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके हासिल किए जाते हैं। इसी ब्रेकडाउन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन से मुराद है कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने माउथ के अंदर लेकर जाना या बॉडी के अंदर लेकर जाना। उसके बाद सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन से मुराद है कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना, उसका ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से मुराद है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है असिमिलेशन। जो डाइजेस्टेड फूड बॉडी का हिस्सा बन चुकी है उससे एनर्जी हासिल करने के प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन से मुराद है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन अमीबा। डाइजेशन इन अमीबा से पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि अमीबा किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और टाइनी ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में या शैलो लेक्स में पाया जाता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें डाइजेशन का इंजेशन, कि ये किस तरह से फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। अमीबा अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को रैप करता है, अपने सूडोपोडिया को उसके अराउंड लेकर आता है और उसके सूडोपोडिया के दोनों किनारे मिलकर एक फूड वैक्यूल बना देते हैं और फूड पार्टिकल इस तरह से बॉडी का हिस्सा बन जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अमीबा के पास फूड पार्टिकल आया और अमीबा ने अपने सूडोपोडिया उसके इर्द गिर्द लेकर गया अमीबा और एक फूड वैक्यूल बना दिया। इसके बाद है जी डाइजेशन। चूँकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके अंदर जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही होगी और वो डाइजेशन कुछ इस तरह से होगी कि फूड वैक्यूल के पास लाइजोसोम्स आकर फ्यूज करेंगे। लाइजोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेलिस होते हैं जिनके अंदर डाइजेशन के लिए या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसे ही लाइजोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेंगे, अपने कम्प्लेक्स फूड मटेरियल के साथ फ्यूज करेंगे, तो लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम्स फूड का ब्रेक डाउन कर देंगे, फूड पार्टिकल के जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन कर देंगे, उन्हें एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। ऑलमोस्ट 5.6 pH का जो एसिडिक मीडियम है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद अल्कलाइन हो जाएगा मीडियम, ताकि फूड पार्शियल नहीं बल्कि फुली डाइजेस्टेड हो जाए। इस डायग्राम में काफ़ी हद तक डाइजेशन के प्रोसेस को समझाया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो एक फूड वैक्यूल बना, उस फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द काफ़ी सारे लाइजोसोम्स आए और उन लाइजोसोम्स ने अपने एंजाइम जो है वो एक्सक्रीट किए और फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर दिया। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है वो फाइन कैनाल्स, ख़ास तरह के कैनाल्स या रास्ते होते हैं साइटोप्लाज्म में पूरी बॉडी को असेस करने के लिए इन अमीबा, वहाँ उनके थ्रू सारा डाइजेस्टेड मटेरियल पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फाइनली इजेक्शन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना। इसमें चूँकि कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी के किसी भी हिस्से से बाहर जा सकता है। इस डायग्राम में इजेक्शन के प्रोसेस को, यानी कि आफ्टर द डाइजेशन, जब एंजाइम्स ने फूड वैक्यूल के अंदर जाके फूड को डाइजेस्ट कर दिया, तो लास्ट डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि किस तरह पार्टिकल्स की फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन हाइड्रा। इस डायग्राम में हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉडी फॉर्म है वो काफ़ी क्लियर दिखाया गया है। हाइड्रा एक एक्वाटिक डिप्लोब्लास्टिक निडेरियन है, वेज लाइक बॉडी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रोन मौजूद होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से मुराद ये है कि एक कैविटी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कोई ऑर्गन नहीं है, ओनली वन ओपनिंग, यानी कि
इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए सेपरेट ओपनिंग्स नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक माउथ है जिसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स हैं। इंजेक्शन भी वहीं से होगी और इजेक्शन भी वहीं से होगी। प्रे को ग्रैस्प करने के लिए या प्रे को पकड़ने के लिए शिकार को अपने माउथ तक लाने के लिए खास सेल्स मौजूद होते हैं टेंटिकल्स के पास, जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। इनको स्टिंगिंग सेल्स यानी कि डसने वाले सेल्स भी कहा जाता है। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक कैप्सूल के अंदर एक हॉलो थ्रेड मौजूद होता है जो कि कॉइल हुआ हुआ होता है, और ऊपर से ये ऐसे लगता है जैसे टाइनी हेयर लाइक ट्रिगर है। जैसे ही कोई प्रे इन कांटेक्ट आता है, जैसे ही कोई प्रे हाइड्रा के पास आता है, हाइड्रा के टेंटिकल्स के साथ टच करता है, तो इसकी जो नेमेटोसिस्ट हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेमेटोसिस्ट के अंदर से जो ट्रिगर है वो बाहर आके अपने हॉलो थ्रेड की हेल्प से पॉइजन इजेक्ट आउट करता है और इनका प्रे या तो पैरालाइज हो जाता है या किल हो जाता है। और ये पैरालाइज या किल्ड प्रे टेंटिकल्स की हेल्प से माउथ तक लाया जाता है और इंजेक्शन का प्रोसेस किया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फूड पार्टिकल जो है वो आया है टेंटिकल्स के पास और हाइड्रा ने उसे अपने माउथ तक ले गया है। इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस है। चूंकि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन खास तरह के ग्लैंडुलर सेल्स जो कि गैस्ट्रोडर्मिस में मौजूद होते हैं उनके थ्रू होगी। ये ग्लैंडुलर सेल्स ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से मुराद वो डाइजेशन है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रही है। उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो जितने भी गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स हैं उनके पास वो फ्लैजलेट होते हैं और वो अपने फ्लैजलास की हेल्प से फूड को मिक्स करके अपने एंजाइम्स के साथ ही अपने सेल्स के अंदर ले जाते हैं और उनकी फर्दर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में फूड पार्शली डाइजेस्ट होती है, जबकि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। इस डायग्राम में काफ़ी क्लियरली एक स्किन का पोर्शन या गैस्ट्रोडर्मिस का पोर्शन दिखाकर ग्लैंडुलर सिक्रेशंस भी दिखाई गई हैं और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट होते दिखाया गया है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड डाइजेस्ट होती है उसके स्मॉलर पार्ट्स को फेगोसाइटोस कर लिया जाता है गैस्ट्रोडर्मल सेल्स से और उसको बॉडी का हिस्सा बना लिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको इजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट कर दिया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।